खुशखबरी। सेहतमंद बालों का खुफिया राज ये जानकर खुशी के इंतहा न रहे। खूबसूरत और चमकदार बाल एक कीमती सरमाया है जिनकी हिफाजत करना लाजिम है। साथ ही ये एक वर्सटाइल फैशन के लवाजमात में भी शामिल रहते हैं क्योंकि सिर्फ चंद मिनटों में इन्हें रंग सकते हैं, लहरदार बना सकते हैं, जूड़ी की शक्ल या खूबसूरत चोटियों की मुख्तलिफ शक्लों में ढाल सकते हैं। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देने के साथ ही ख़राब ग़िज़ा, फ़िज़ाई आलूदगी, एयर कंडीशनर और मरकज़ी हीटिंग का निज़ाम इन्हें सर का ताज बनाने के बजाय आपके लिए एक मुसीबत बना देते हैं। इसलिए सेहतमंद बालों की कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी देखभाल का रोज़ाना का मामूल बना लें और किसी मसले को पैदा ना होने दें। और किसी मसले के पैदा होते ही इसका फौरी हल करें। बालों की साख इंसानी बाल अमूमन एक प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें केराटिन कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी नमी और इन मादनियात का शायबा भी पाया जाता है जो हमारे जिस्म के अंदर है। बालों का नज़र आने वाला हिस्सा सॉफ्ट कहलाता है जो मुर्दा खलियों पर मुश्तमिल है। इसका जिंदा हिस्सा सिर्फ जड़ है जिसे डर्मा पापेला कहते हैं। ये जिल्द के नीचे एक नलकी नुमा गड़े में जुड़ी होती है जिसे फलेसल कहते हैं। डर्मल पापेला खलियों से मिलकर बनी है जिन्हें हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून खुराक बहम पहुंचाता है। हर बाल की 3 तहें होती हैं। बैरूनी तह क्यूटिकल कहलाती है जो बाल के लिए हिफाजती ढाल का काम देती है। इसमें छोटी छोटी परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं जैसे मछली के जिस्म पर चढ़े हुए छिलके। अगर क्यूटिकल की परतें हमवार हो और एक दूसरे के ऊपर सफाई के साथ जुड़ी हों तो बाल मुलायम, रेशमी और चमकदार नजर आते हैं। लेकिन अगर ये परतें टूट गई हों या कीमियावी तौर पर इन्हें नुकसान पहुंच गया हो तो बाल की ऊपरी सतह खुरदरी हो जाती है। इनका रंग फीका पड़ जाता है और भरभरे हो जाते हैं और आसानी से उलझ जाते हैं। क्यूटिकल के नीचे की दूसरी तह कॉर्टेक्स कहलाती है जो रेशे जैसे खलियों से मिलकर बनी है। यही तह बालों को मजबूत बनाती है और इनमें लचक पैदा करती है। इसी कॉर्टेक्स में रंगों की निचसें होती हैं जिन्हें मेलानिन कहते हैं और जो बालों को इनका कुदरती रंग बख्शती हैं। हर बाल के वस्ती हिस्से को मेडोला कहते हैं जो बहुत मुलायम केराटिन खलियों से मिलकर बनता है और इन खलियों के दरमियान खाली जगह होती है। मेडोला की असल कारकर्दगी के बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। ताहम बाज़ माहिरीन का ये ख्याल है कि ये बालों के क्यूटिकल्स और क्यूटिकल को ग़िज़ाइयत और दूसरी अशिया बहम हो जाती है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि सेहत में तब्दीली आने से बाल इतनी जल्दी क्यों मुतासिर हो जाते हैं। बालों की कुदरती चमक इनके अपने कंडीशनर की बदौलत होती है जिसे सीम कहते हैं। ये एक रोगन है जिसके अंदर मोम और चिकनाई के अलावा एक ऐसी कुदरती एंटीसेप्टिक शय शामिल होती है जो इन्फेक्शन के खिलाफ बालों की हिफाजती इख्तियार करती है। सीम नामी रोगन सीबेशियस गदूद पैदा करता है जो जिल्द के निचले हिस्से में मौजूद है। ये गदूद बालों की जड़ों के साथ मुंसलिक है और वो इनके अंदर सीम दाखिल करते रहते हैं। ये रोगन बालों के पूरे सॉफ्ट पर हिफाजती खोल की तह चढ़ा देता है। क्यूटिकल की परतों को हमवार और चिकना रखता है और कुदरती नमी और लचक कायम रखने में बालों की मदद करता है। क्यूटिकल की बिलाई सतह जितनी ज़्यादा हमवार होगी बालों से इतनी ही ज़्यादा रोशनी मुरक्किस होगी और इनमें चमक पैदा होगी। इसीलिए सीधे बालों के मुकाबले में लहरदार या घुंघराले बालों में चमक पैदा करना कहीं ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। बाज़ गैर मामूली हालात में जैसे हार्मोन के ज़्यादा फाल हो जाने की सूरत में बेशिश का दूध बहुत ज़्यादा सेम या रोगन पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में बालों में चिकनाई या चिपचिपाहट बढ़ जाती है। इसके बरस अगर हम कम मिकदार में रोगन पैदा हो तो बाल खुश्क और खुरदरे हो जाते हैं। बालों की अफजाइश का चक्कर बालों को जिंदा हिस्सा सिर्फ इसके जड़ यानी डर्मल पापेला कहते हैं। ये खोपड़ी के जिल्द के अंदरूनी हिस्से में होती है। जब बाल बढ़कर जिल्द के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है तो इसके खलिए मुर्दा हो चुके होते हैं। बालों की अफजाइश 3 मरहलों से होकर गुजरती है। पहले मरहले में बाल बड़े फाल तरीके से बढ़ता रहता है। दूसरा तगीर पजीर मरहला जिसमें बाल की अफजाइश तो बंद हो जाती है लेकिन जड़ की कारकर्दगी जारी रहती है। और तीसरे मरहले में बालों की अफजाइश मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। इस तीसरे मरहले में जड़ के अंदर ना तो अफजाइश का अमल होता है और ना ही कोई दूसरी सरगर्मी। बिला आखिर नया बाल उगता है और वो पुराने बाल को जड़ से उखाड़ फेंकता है और फिर इस नए बाल की अफजाइश का पुराना चक्कर शुरू हो जाता है। पहला मरहला 2 से 4 वर्ष के अरसे तक जारी रहता है। दूसरा मरहला सिर्फ 15 से 20 दिन तक जारी रहता है जबकि तीसरे मरहले का दौरानिया
90 से 120 दिन पर मुहित है। किसी भी एक मुकर्रर वक्त पर इंसान के बालों को 93% हिस्सा पहले मरहले में होता है, 1% दूसरे मरहले में, जबकि 6% तीसरे मरहले में रहता है। पूरे बदन के बालों की मानिंद खोपड़ी के बाल भी जिस्म के हार्मोन्स की सरगर्मियों से मुतासिर होते रहते हैं और जनियाती तौर पर इनका कुदरती प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि आम इंसान की पूरी ज़िंदगी में इनका अफ़ज़ाइश का चक्कर 24-25 मरतबा दोहराया जाता है। खुराक की अहमियत, आप जो कुछ भी खाती हैं इसका असर आपके बालों पर फ़ौरन ज़ाहिर होता है। हमारे पूरे जिस्म की तरह सेहतमंद और चमकदार बालों का इंसार उम्दा ग़िज़ा पर है। ऐसी खुराक जो बालों की अफ़ज़ाइश और इनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी ग़िज़ाइयत मुहैया कर सके। बाकायदा वर्जिश भी बहुत अहम है क्योंकि इससे दौरान खून तेज़ होता है और इसी तरह खून के ज़रिए बालों की जड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुंचती रहती है। ख़राब खुराक और वर्जिश की कमी बालों पर फ़ौरन असरअंदाज होती है। यहाँ तक कि मामूली सी बीमारी भी हमारे बाल लटक जाते हैं, उनकी चमक मान पड़ जाती है। खुराक में प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार शामिल करना ज़रूरी है जो हमें सफ़ेद गोश्त, पोल्ट्री, मछली, पनीर, अंडों, गोश्त, मेवाजात और दालों से हासिल हो सकती है। इनके अलावा मछली, बादाम, दही और पनीर के इस्तेमाल से बाल लंबे भी होते हैं और इनमें कुदरती चमक भी आ जाती है। केराटिन की अफजाइश के लिए छिलकेदार अनाज और कुदरती रोगन रखने वाली खुराक बहुत ज़रूरी है क्योंकि बालों का बेशतर हिस्सा केराटिन पर ही मुश्तमिल होता है। बीज, विटामिन, मादनियात और प्रोटीन के हसूल का बहुत बड़ा माखज़ है। दिन में रोज़ाना फल की कम से कम 3 टुकड़े ज़रूर खाएं क्योंकि ये रेशे विटामिन और मादनियात से भरपूर है। चिकनाई खाने से परहेज़ करें, ऐसी चिकनाई जो कमरे के दर्जा हरारत पर जम जाती है। ये चिकनाई सुर्ख गोश्त, फ्राई किए हुए खाने और डेयरी की मसनूआत में पाई जाती है। पूरी क्रीम पर मुश्तमिल दूध के बजाय मक्खन निकला दूध इस्तेमाल करें। इसी तरह कम चिकनाई पर मुश्तमिल पनीर और दही खाया करें। घी की जगह सूरजमुखी, मकई या जैतून का तेल इस्तेमाल करें। ये तमाम खाने वो सारी ग़िज़ाइयत बहाम पहुँचाते हैं जो आपकी बालों की सेहत और चमकदार के लिए लाजमी है। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम करें, ये बहुत ज़्यादा मुहर्रिक होती हैं और हमारे असाबी तनफ़ुस और दिल के निज़ाम पर असरअंदाज होकर हमारे बदन से पानी और दूसरी अहम ग़िज़ाइयत को अखराज के अमल को तेज़ कर देती है। इसके अलावा ये मादनियात को जज़्ब करने वाली जिस्म की अहलियत कम कर देती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मादनी पानी दिन में से 6 से 8 गिलास नबाताती चाय और शक्कर मिलाए बगैर फलों का जूस खूब पिए। बाकायदा वर्जिश खून की गर्दिश को तेज़ कर देती है। इस तरह तमाम खलियों को खून की फराहमी हो जाती है और वो ग़िज़ाइयत वाफ़ी मिकदार में पहुँचने लगती है जो खलियों की मरम्मत और इनकी अफजाइश के लिए ज़रूरी है। बाज़ मनाए हमल अदवाइयाँ जिस्म में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और जिंक की मिकदार कम कर देती है। अगर आप मनाए हमल गोलियों के इस्तेमाल के बाद बालों में किसी किस्म की तब्दीली महसूस करें तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। ज़मीनी हक़ाइक़ बालों से बढ़ने की रफ्तार 12 मिलीमीटर या निफ्स इंच फ़ी माह है। अगर बाल की उम्र तकरीबन 7 बरस है, अगर कोई शख्स अपने बाल को कभी ना कटवाए तो वो गिरने से पहले तकरीबन 107 सेंटीमीटर या 42 इंच तक बढ़ता रहेगा। मर्दों के मुकाबले में औरतों के बाल ज़्यादा होते हैं। मौसम गर्मा और आलम ख्वाह में बालों की अफजाइश की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाती है। 16 से 24 बरस की उम्र के दौरान बालों की अफजाइश की शरह सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।